नमस्कार, मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। आज का विषय है साधक की विचारधारा। व्यावहारिक साधना में साधक को यह विचारधारा स्वयं में पुष्ट होने लगती है कि उसके सभी कार्य प्रकृति के हो रहे हैं और प्रकृति द्वारा हो रहे हैं। वैसे ही प्राणी मात्र के सब कार्य प्रकृति द्वारा ही होते हैं। यदि वे स्वयं कर्ता बनते हैं तो वह उनका अज्ञान है। अज्ञान दूर होते ही वे भी प्रकृति को कर्म की कर्तृ समझने लगते हैं। अतः साधक समस्त प्राणियों के प्रति समभाव रखता है। उसकी विचारधारा के अनुसार माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी, गुरु शिष्य, स्वामी सेवक आदि का पारिवारिक संबंध लोकोचार परंपरा के लिए ही है। प्रकृति के आदेशानुसार बरतने वाले सभी पात्र पृथक पृथक उत्तरदायित्व का निर्वाह करते हैं और सभी एक शरीक हैं। प्रकृति सुधारने का कार्य करती है। साधक स्वयं प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता, अतः वह सुधारने का कार्य तो कर ही नहीं सकता। हाँ, स्वयं अवश्य सुधरता है और वह भी स्वाभाविक रूप से। इस प्रकार उसके द्वारा लोगों को स्वयं अपने आप को सुधारने की प्रेरणा मिलती है। साधक को विदित होता है कि उसके शरीर में असंख्य जीवित कोशिकाएं हैं जिनका भरण पोषण शरीर में ग्रहण किए गए भोजन द्वारा होता है। साधक स्वयं भोजन नहीं करता बल्कि अपनी जीवित कोशिकाओं को भोजन कराता है। इसी प्रकार वह अपने संरक्षण हेतु जितनी भी क्रियाएं करता है वे क्रियाएं भी वस्तुतः उसकी जीवित कोशिकाओं के संरक्षण हेतु ही की जाती हैं। अतः वह अपने को कभी दुखी कर ही नहीं सकता। यदि वह दुखी हो रहा है तो उसकी दृष्टि में वह अपनी जीवित कोशिकाओं को कष्ट पहुंचा रहा है। इसी प्रकार साधक के भोजन में वे पदार्थ नहीं हो सकते जिनसे उसकी जीवित कोशिकाओं को हानि पहुंचे अथवा उन्हें उत्तेजित करे। साधक की हमेशा स्वस्थ वातावरण निर्माण करने की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि प्रकृति स्वस्थ वातावरण की ही पुजारी है। साधक का संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के प्रति आदर और प्रेम का व्यवहार रहेगा। साधक दिनचर्या प्रकृति के अनुकूल हो। विषम परिस्थिति में वह व्याकुल नहीं रहेगा और अनुकूल स्थिति में प्रफुल्लित भी नहीं रहेगा। सदा शांति का अनुभव करेगा। मस्तिष्क को संतुलन में रखकर अपने उत्तरदायित्व को भी उत्तमता से करेगा। हाँ, शांति का अनुभव वही मानव कर सकता है जिसे अपनी दिव्य शक्ति के सहयोग से अपना वास्तविक स्वरूप समझ में आ जाता है। अतः साधना को सर्वोपरि स्थान देना सर्वथा उचित है। अब हम अगले एपिसोड में पूज्य गुरु जी की अगली पुस्तक साधक प्रश्नोत्तर शतक में उनके द्वारा साधुओं के प्रश्नों के दिए गए उत्तर मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।